हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका भाई अलेक्स सेजवाल साथियों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सेजवाल अलेक्स एजुकेशन में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे भाई हैं, भाई लोग जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत कहां पर आ रही है। बहुत सारे भाई हमारे हम पे कमेंट करते हैं, जो सर कितने घंटे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, एग्जाम कब तक होगा। तो इस विषय में हम साथियों आज बात करेंगे। हम कुछ आपको भाई होने के नाते हम आपको पर्सनली कुछ बातें बताना चाह रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कीजिए। तो साथियों, जैसे आपका पहला सवाल रहता है कि सर यूपी पुलिस को कितने घंटे पढ़ के निकाल लेंगे। देखो भाई, जब बात जिंदगी की हो ना, जहां जहां बात जिंदगी की हो, वहां टाइम से कीमत, जो टाइम से तुलना है उसकी नहीं कर सकते। क्योंकि जो तुलना कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर हमें कोई झाड़ी दे रहा हो या उसके कोई पैसे दे रहा हो, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि सर काम कितना करना है। ये तुम्हारा संघर्ष है भाई। तुम्हें यहाँ जितना भी पढ़ना है अपने लिए पढ़ना, किसी और के लिए नहीं पढ़ना। जिस दिन एक एग्जाम निकाल लो, मैं कह रहा हूँ कोई सरकारी एक एग्जाम निकाल लो भाई साहब, दिन रात पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन तुमने अगर एक भी एग्जाम निकाल लिया ना सरकारी, भाई साहब उस दिन से लिख के ले लेना, तुम्हारी जिंदगी तो बनी जाएगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप और आने वाली पीढ़ी। सोचो, एक बेरोजगार आदमी होता है ना, तो वो समाज में ऐसे चुभता है भाई साहब के, वो अपने घर वालों को भी ठीक नहीं लगता। मैं रियल बात बता रहा हूँ, मैं ऐसे जो सत्य बात है तुम बताना। अगर कोई भाई बेरोजगार हो, वो भाई साहब गली में घूमता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे आवारा कुत्ता की तरह घूम रहा है। और उसी के तुम जॉब लग जाने दो, नौकरी लग जाने दो, उसे पुलिस में लग जाने दो, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ ये सारी चीजें, उसे पुलिस में लग जाने दो। तुम तुम जो गली के जो सारे लोग हैं ना, तुम जब घर जाओगे ना, तो सारे तो तुम्हें चाय पिलाने के लिए बुलाएंगे घर, और पूछेंगे कैसी नौकरी चल रही है। क्योंकि दोस्तों समाज है ना, ये एक सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहती है, यानी कि बनता हुआ किसी को पसंद नहीं है, बना हुआ सबको पसंद है। ऐसे कहना चाहता हूं कि जैसे अभी तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो तुम बनने जा रहे हो, तुम्हारे भविष्य में तुम बन सकते हो, तो वो किसी को पसंद नहीं। लेकिन जिस दिन तुम समाज के मुंह पर तमाचा मार दोगे ना, और तुम उनसे ऊपर निकल जाओगे, जब तुम्हारी इज्जत होगी। तो यही कह रहे हैं हम कि अपनी इज्जत, अपना जो भविष्य है, अपने बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी, अरे यार ये सब इतना कुछ है, तो फिर तुम समय से तुलना क्यों कर रहे हो मेरे भाई। समय से इसे तुलना नहीं कर सकते। और अभी कह रहे हैं, कोई कहता है कांस्टेबल है 7 घंटे पढ़ने से निकल जाएगा, तो भाई देखो कंपटीशन का एग्जाम है, तुम जानते हो कंपटीशन कितना होता है। मैं तो कह रहा हूँ जितना आपका दिमाग चले उतना पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप दिमाग से ऊपर जा रहे हो तो आप फिर 18 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये भी फायदा नहीं है। देखो एग्जाम का 1.5-2 महीना है, 1.5-2 महीना है, आप आराम से 10 घंटे पढ़ो, एवरीडे 10 घंटे पढ़ो। मैं कह रहा हूँ 4 सब्जेक्ट आती हैं यार, तुम 2 घंटे हिंदी पढ़ लो। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपकी उसे स्ट्रॉन्ग रखो। सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं छात्र, कि सर हमारी हिंदी बहुत अच्छी है और उस हिंदी को ही नहीं पढ़ेंगे। तो भाइयों, वो हिंदी ही पढ़नी है। जो सब्जेक्ट हमारी जितनी स्ट्रांग है ना भाई, उसमें से तो नंबर कटना नहीं चाहिए। मेरा यही रूल था कि मेरी ये हिंदी थी और रीजनिंग थी साथियों, बहुत अच्छी थी। तो मैं साथियों उन दोनों पे इतना फोकस करता था कि कहीं से भी नंबर कट जाए मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट से मेरा नंबर कट गया ना भाई साहब, मूड खराब हो जाएगा कतई। तो हिंदी को आप कमजोर ना लें भाई, उतना ही योगदान है उसका जितना और सब्जेक्टों का है। तो हिंदी सबसे सरल है, और हिंदी को आप अच्छे से पढ़ें, यही कहना चाह रहा हूं। तो साथियों, अपना जो समय से कीमत ना लगाएं, इसकी समय से समय से तुलना बिल्कुल ना करें अपनी पढ़ाई की भाइयों। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ऐसा हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट में हमारे, जैसे आज प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो हमारे उसमें 200 प्लस नंबर आ रहे हैं। साथियों अगला प्रैक्टिस सेट लगाए तो उसमें 180 रह रहे हैं। मतलब यार, प्रैक्टिस सेट तुम डेली डेली लगाते क्यों हो। एक प्रैक्टिस सेट अगर लगा लिया तो उसके दौरान 7 दिन बाद कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेना। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, जैसे आज तुमने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, आज आज एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया,
अब उसमें 200 नंबर आ गए तुम्हारे, 210 आ गए, 215 आ गया, तुम्हारा सीना गर्व से फूला हुआ है, अब तो सिलेक्शन मेरा और मेरे बाप का, ये कहते हो भाई, है कि नहीं। लेकिन तुम दूसरे दिन फिर एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, उसमें तुम्हारे 180 नंबर आ जाए, भाई साहब तुम्हें खाना नहीं पचेगा। ये होता है प्रैक्टिस सेट में, क्या होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, मोटिवेट हो जाता है आदमी, कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, तो प्रैक्टिस सेट का असर पड़ता है साथियों। सप्ताह में एक ही बार प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। रोज रोज लगाओगे तो आज तुम हाथों को यो करके चलोगे सीना तान के, और कल तुम रजाई ओढ़ के पड़े रहोगे कि मेरे नंबर ही नहीं आए, सिलेक्शन नहीं होगा। बस मेन टारगेट रखो एग्जाम का, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आना है। और मैं बता दूं साथियों, आप लोग जो पढ़ते हो ना कि सर 1 से 20 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये काफी भाइयों का मेरे पास सवाल आया। 1 से 20 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करें। साथियों वीडियो को एंड तक देखना। अब 1 से 20 क्वेश्चन हम कह कब रहे हैं, कौन भाई है जो 150 मेरिट जाती है, किस भाई का ये दिमाग में ये वहम है कि हमें 150 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 150 करने ही नहीं यार, यही तो चीज है भाई। 150 क्वेश्चन कर कौन रहा है, 1 से 20 मिनट किस लिए। हम 1 से 20 मिनट में क्या 110 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, 115 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समझदारी एग्जाम के अंदर क्या होती है पता है आप लोगों को, कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जिस भाई को ये ज्ञान हो गया कि हमें ये क्वेश्चन नहीं करना, तो भाई साहब मैं बता रहा हूं उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जिस भाई को ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन को हमें टच नहीं करना, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमें करने नहीं, हमें उतने ही करने हैं जितने पर हमारा सिलेक्शन हो। बाद बाकी हम सभी को छेड़ेंगे तो साथियों हम ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। वो वाली बात सुनिए तुमने कि सफलता की हर एक सीढ़ी पर एक कुत्ता बैठा होता है, और हर एक कुत्ते के मुंह लगोगे तो आप ऊपर नहीं पहुंचोगे। तो इसी प्रकार से कुछ चीजों को छोड़ना ही उचित होता है साथियों। सभी चीजों पर दिमाग लगाना या वहां पर रुक जाना ये होशियारी की बात नहीं होती साथियों। बस यही कह रहा हूं। और लास्ट बात है कि मन को काबू कैसे करें। साला ये दिमाग है, ये दिमाग ऐसा है साथियों, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रैक्टिस सेट एक निकाल लिया तो अब हम सोचेंगे यार इस बार तो पार हो जाएगा, इस बार ना रह रहा। 220 आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, हमारी तो 180 से ज्यादा जानी नहीं मेरिट भाई, 180 से ज्यादा मेरिट जानी नहीं। 220 आ रहे हैं, 190 से ज्यादा मेरिट आई नहीं रही, 225 आ रहे हैं काट पीट कर। तो ये है दोस्तों, ये आपका मन है। लेकिन अब जब दूसरे दिन आप लगाते हो तो 180 पर कहते हो भाई अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। तो भाई मन को स्थिर रखें, सुबह शाम व्यायाम करें, पढ़ाई अपना टाइम टेबल से करें, खाना पीना अच्छा रखें, और सबसे बड़ी बात है कि किसी के जो नेगेटिविटी है साथियों उनके संपर्क में आप लोगों को आना नहीं। जब तक आपका एग्जाम है ओनली ओनली अपने रूम को ही अपना ऐसे समझ लो यही हमारा भविष्य है। रूम लो, मैं बता रहा हूँ आप पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक एक भाई का क्वेश्चन है कि सर जीके याद नहीं होती, जीके का पढ़ने का तरीका बताओ। तो मेरा जो रूटीन था साथियों जीके पढ़ने का, कि मैंने जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया, भूगोल या राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था कुछ भी उठा लिया, तो साथियों मैं घड़ी लगाकर 50 मिनट उसे पढ़ता था। 50 मिनट पढ़कर 10 मिनट का रेस्ट लेता था साथियों, जिससे जो हमारी दिमाग है साथियों ये 50 मिनट याद करके, भाई साहब अगर कोई 50 मिनट मन से पढ़ता है ना तो उसका दिमाग भाई साहब हाइपर हो जाएगा, इतना भारी दिमाग हो जाएगा। तो 50 मिनट पढ़ के दिमाग से 10 मिनट का आराम लो, बिल्कुल लेट जाओ खाट में, ऐसे लेट जाओ जैसे है ही नहीं दुनिया में। तो उससे बहुत रिलैक्स मिलता है साथियों, जिससे कि जो चीज़ पढ़ा है वो दिमाग में चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर बारिश एकदम से करी जाए, 1 घंटे बारिश पड़ जाए, तो जैसे खेत है ना साथियों, तो वो आधा घंटा खूब पानी को अपने अंदर ले जाएंगे साथियों, पानी समा जाएगा धरती में आधे घंटे तक। लेकिन जब वो बारिश रुकेगी नहीं तो वो पानी फिर क्या होगा, बहेगा। तो इसी प्रकार हमारी दिमाग का भी ऐसा ही हाल होता है साथियों। हम 50 मिनट तक खूब पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उससे ओवर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे भिलाई हो जाएगा साथियों, उड़ जाएगा वो हमारे दिमाग से। तो दिमाग को इस तरह ऐसे ही किया जाता है साथियों, अपना टाइम टेबल है। और जब भी आपको दिमाग पर लगे हमें दिमाग पर लोड है, तो जबरदस्ती ना करें पढ़ने की, बस जबरदस्ती पढ़ने की नहीं करना। दिमाग कह रहा आराम कर ले तो आपको आराम ही कर लेना है।
बस यही चीज़ें हैं। और आज का जो वीडियो बनाया है हमने साथियों, सबसे पहले इसमें यही है कि आज आप जितने भी कमेंट इसमें करोगे, कल उन सभी कमेंटों के हम आपको रिप्लाई देंगे। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, कोई भी आपको डाउट है, क्या पूछना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम आपको कल इसी का जस्ट दूसरा वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब हम देंगे। साथियों, जो पूछना है आज पूछ सकते हो। आपको आपको खुला ऑफर है। किसी भाई को क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो अपना भाई होने के नाते हमें आप बता सकते हो। साथियों, इतना है हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर जाओ तो वहाँ तो आपके कमेंट तक नहीं देखते साथियों। और कोई भी व्यक्ति एकदम से बड़ा नहीं हो जाता। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा 0 सब्सक्राइब था साथियों, और मैंने किसी का फ़ोन लेके सब्सक्राइब नहीं करवाया। ये जो आज 1600-1700 लोग जुड़े हैं साथियों, ये आप लोगों का प्यार है। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई हमें एक सही राह पे ले जाने की कोशिश कर रहा है साथियों। इसलिए मेरी बात मानो साथियों, और सभी भाई कमेंट करना कल, और हमें पूछना जरूर कि क्या आपको लाइफ में प्रॉब्लम है। हो सके तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस यही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।